इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। बिहार एसआईआर का जो पहला चरण का पूरा मामला है वो इलेक्शन कमीशन की ओर से कल जारी किया जाएगा। पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। कल से ही आपत्ति दर्ज करा सकेगी जनता। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 सितंबर तक की आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। मामले में 12 से 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। बिहार एसआईआर का पहला जो चरण है वो पूरा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन कल पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी करता हुआ दिखेगा। कल से ही आपत्ति दर्ज जनता करा सकती है। 1 सितंबर तक आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं। तो यह एसआईआर पर जिस तरह से संग्राम छिड़ा हुआ है राजधानी दिल्ली टू बिहार, ये देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में अब इलेक्शन कमीशन की ओर से जो पहला चरण है उसको पूरा कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की ओर से 1 महीने का वक्त भी दिया गया है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक ये जो जनता है वो आपत्ति अपना दर्ज करा सकती है कि किन वजहों से नाम कट गया है, क्या एड ऑन कराने की जरूरत है। तो इन सभी चीजों को लेकर इलेक्शन कमीशन की ओर से 1 महीने का वक्त दिया गया है। कल से ही आपत्ति जनता दर्ज करा सकती है। 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कराने के लिए अंतिम तारीख होगी। मामले में 12-13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। तो बिहार एसआईआर का जो पहला चरण है वो पूरा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की ओर से ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कल हो जाएगी और इसमें आप आपत्ति को दर्ज करा सकते हैं कि किन वजहों की वजह से नाम कट गया है, आखिरकार नाम एड ऑन क्यों नहीं हो पा रहा है। तमाम चीजों की जो इस ड्राफ्ट में आप परेशानियों का जिक्र कर सकते हैं कि आखिरकार किन वजहों की वजह से नाम कटा है। तो एसआईआर पर संग्राम देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में। अब ये भी कहा गया है इलेक्शन कमीशन की ओर से कि अगर कारगर साबित हो जाती है बिहार में तो हर राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह का एसआईआर कराया जाएगा ताकि वोटर वेरिफिकेशन अच्छे से हो सके पारदर्शिता के साथ। और दूसरी तरफ विपक्ष का सवाल भी है और ये पूरा मामला कोर्ट में लंबित है। 12 और 13 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई भी होगी इस पूरे मामले को लेकर। पहले दिन याचिकाकर्ता जो होंगे वो अपना जवाब और दलील देते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ आपको बताते चले कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की ओर से भी अपना जवाब दाखिल किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन भी अपनी दलीलें पेश करती हुई नजर आएगी। तो ये महत्वपूर्ण है कि 1 सितंबर तक ये आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। राजधानी पटना से हमारे साथ हमारे सहयोगी मणिभूषण जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मणिभूषण, जिस तरह से देखा गया कि अब इलेक्शन कमीशन का जो पहला चरण है वो इलेक्शन कमीशन यहां पर पूरा करता हुआ दिखाई दिया है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आपत्ति को आप दर्ज करा सकेंगे, क्या अपडेट? देखिए, कल जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रकाशन की सूची जारी की जाएगी और कल ही से जो है वो आपत्ति, जो जिन लोगों को आपत्ति है और जिन पार्टियों को आपत्ति है कि फलाने आदमी का नाम नहीं है और गलती से यहाँ या वहाँ जुड़ गया है, इन सभी बातों पर जो है वो चुनाव आयोग अपने से जो है वो सुधार करेगा। और जिनको भी जो है गलती लगती है और ये भी लगता है कि हाँ हमारा नाम छूट गया है, वो आपत्ति वहां जता सकते हैं और उनकी जो है बातें वहां पे सुनी जाएगी। ये प्रक्रिया लगभग जो है वो 1 महीने तक चलेगी। अब जब विपक्ष जो आरोप लगा रहा था उस आरोप को अगर वो सही पाता है तो इसमें जो है कई सारे जो है वो कदम भी उठाए जा सकते हैं, क्योंकि 11 और 12 तारीख को जो है एक बार फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर जो है वो सुनवाई होनी है। तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात और ये समझना होगा, जिस तरह से जिस हामी के साथ जो है विपक्ष वो दम भरता था कि जो है चुनाव आयोग इस समय जो प्रक्रिया करा रहा है उसमें कई लोगों के दस्तावेज नहीं होंगे, फलानी आदमी का नाम जो है नहीं है, तो इन सब दावों को उनको बकायदा पेश करना पड़ेगा। आप किस बेसिस पे इस तरह की जो है बातें कर रहे थे। हो भी सकता है कि इतनी बड़ी प्रक्रिया है और 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसमें समाहित करना है, तो हो सकता है किसी व्यक्ति का जो किसी वोटर का जो है नाम वो छूट गया हो। ये भी हो सकता है कि दूसरे जो है बूथ पे उनका नाम चला गया होगा। तो इन सभी प्रक्रियाओं को करते हुए जो है वो एक सुदृढ़ तरीके से जो है मतदाता सूची तैयार की जाएगी। जो है वो 1 सितंबर तक जो है वो बात कही जा रही है।
तो अब चुनाव आयोग जो है वो पूरी प्रक्रिया में लगा हुआ है। अब देखना होगा कि विपक्ष कितने दावे करता है और उनके तरफ से कितने क्रॉस जो नाम कटे हैं उसको लेकर उनके तरफ से दावे किए जाते हैं और कौन कौन से लोग हैं, बाकायदा लिस्ट जो अगर उनके तरफ से जारी किए जाते हैं तो उस पर फिर सुधार की जाएगी। लेकिन इस एसआईआर को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद मैदान में है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये भी कहना है कि हम इसके मॉनिटरिंग करेंगे, अगर ज्यादा लोग इसमें लोगों का नाम हटाया जाता है तो हम कुछ एक्शन भी लेंगे। लेकिन अभी इंतजार करना होगा 11 और 12 तारीख का। लेकिन कल से जो है मतदाता सूची में सुदृढ़ीकरण का, यानी उसमें किनका नाम जुटा है किनका नहीं है, उसकी प्रक्रिया हो जाएगी और बाकायदा इसका अनाउंसमेंट अभी से जो है चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो किया जा रहा है और अपने अपने बूथ पर जो है लोग जाकर एक बार फिर से वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि हमारा नाम है या नहीं, या हमारे पड़ोस में किसका नाम छुटा है, इसकी आपत्ति वो दर्ज करा सकते हैं। जी अब मणिभूषण, अब जिस तरह से हो हल्ला किया गया विपक्ष की ओर से कि 65 लाख लोगों का नाम कट गया है, इलेक्शन कमीशन की ओर से भी कहा गया कि किन कारणों की वजह से नाम को काटा गया है, लेकिन 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर का वो तारीख है, वो 1 महीने का समय है जिसमें एड ऑन भी बहुत सारे नाम होंगे। तो कुल मिलाकर क्या विपक्ष को थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि जो पूरा मामला है वो कोर्ट में लंबित है। 12-13 अगस्त को सुनवाई है, याचिकाकर्ता जो है वो 12 तारीख को दलील देंगे, इलेक्शन कमीशन 13 तारीख को अपना दलील कोर्ट में पेश करता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज भी देखा गया है कि मानसून सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष के जो सारे सांसद हैं वो हल्ला बोल करते हुए इस पर नजर आए हैं। तो क्या विपक्ष की ओर से थोड़ी अब लेट लतीफी या फिर ये कह ले कि बहुत जल्दबाजी को लेकर सवाल है? देखिए, जो एक्शन हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से, सबसे पहले जो दिसंबर में जो है मतदाता सूची तैयार कर ली गई थी और उसके बाद एकाएक जो है एसआईआर जो है वोटर पुनर्निरीक्षण का जो कार्य शुरू हुआ, उसको लेकर जो है वो यहाँ पे विपक्ष जो है वो सवाल उनके तरफ से खड़े किए जा रहे थे और जो 11 डॉक्यूमेंट्स जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से जो मांगे जा रहे थे उसको लेकर वो सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब जो मौका है, जिस मौका का तलाश जो है वो विपक्ष कर रहा था कि कई सारे लोगों का नाम काट दिया गया, ये हो गया, तो अब उनको इसका जो है रिप्लाई देना पड़ेगा, ये इसका जवाब देना पड़ेगा। वो कौन से लोग हैं जिनका नाम कट गया, अब आप बताइए। चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली, अब राजनीतिक दलों की तरफ से क्या दावे किए जा रहे हैं, किन लोगों का नाम कटा है, किनको जोड़ना है, क्या क्या हुआ है, अब जो है इस पे उनकी जवाबदेही है। और चुनाव आयोग को जो मॉनिटरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है वो अब मॉनिटरिंग हो रही है। तो ये अभी जो विपक्ष जो है लगातार जो आरोप लगा रहा था, उस आरोप में कितनी सच्चाई है ये कुछ दिन के बाद जो है वो सभी के सामने आ जाएगा। क्योंकि अब जो है मतदाता सूची का जो है वो प्रकाशन हो जाएगा। प्रकाशन में किन किन लोगों का नाम कटा है, किन का नाम जो है वो दूसरे जगह चले गए हैं, इन सभी की जानकारी अब डिटेल आ जाएगी। क्योंकि एक पक्षीय शुरू में जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से अपने पुनर्निरीक्षण करने के बाद उनके पास कुछ डाटा आया था, उस डाटा को बराबर जो है उनके तरफ से रिलीज भी किया जा रहा था। लेकिन अब सत्यापन होगा कि हाँ फलाने आदमी का नाम वो दूसरे स्टेट में रहते हैं, दूसरे राज्य में रहते हैं, इसलिए उनका नाम हटा दिया। फलाने आदमी जो है उनकी मृत्यु हो गई है तो वो कहीं से भी वो मतदाता सूची के अधिकार नहीं है। और इसी प्रकार से सभी जांचें हैं वो चलेंगी। लेकिन जो हामी विपक्ष की तरफ से भरी जा रही थी, जिन बातों का जो जिक्र किया जा रहा था, अब उसका सत्यापन यहाँ पे होता दिख रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया मणिभूषण तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि अब 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकेंगे जो भी जिस तरह के अगर नामे कटी हैं और जिस तरह से बिहार एसआईआर का पहला चरण पूरा किया गया है, इलेक्शन कमीशन की ओर से भी ये समय दिया गया है 1 महीने के लिए, इस ड्राफ्ट में आप आवेदन कर सकते हैं।